हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियोस में हमने 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिए थे। आज हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट बाय द सिटीजन टू द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्स क्या होता है? यह एक कंपल्सरी पेमेंट है और यह पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है और यह एक लीगल प्रोसीजर है। मीन्स कोई भी पर्सन है वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए मना नहीं कर सकती। यह एक कंपल्सरी पेमेंट है जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर। ए डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज़ लीगली इम्पोज्ड। यह वह टैक्स है जिस पर्सन पर यह टैक्स लगाया जाता है उसी को यह बियर करना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर यह टैक्स लगाया जाता है, यह कर लगाया जाता है, उसी को यह कर भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स एट्सेट्रा। इनकम टैक्स जिस पर्सन की जो इनकम होती है उसी की इनकम पर लगाया जाता है और यह उसी को ही फिल करना पड़ता है। कॉरपोरेशन टैक्स यह किसी फर्म कंपनीज के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। वेल्थ टैक्स किसी के प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। एक्सपेंडिचर टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स एट्सेट्रा। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यह क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसमें जिस पर्सन पर यह टैक्स लगाया जाता है, इम्पैक्ट में वह उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में वह पर्सन इस टैक्स को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसी को यह बियर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर्सन पर यह लगाया जाता है उसी को यह बियर करना पड़ता है। इसलिए इम्पैक्ट और इंसिडेंस इस टैक्स का एक सेम पर्सन पर होगा। किसको बियर करना पड़ेगा? एक ही पर्सन को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्स को किसी दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देन इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड पार्टली और होली बाय अनदर। मीन्स यह वह टैक्स है जो जिस पर्सन पर लगाया जाता है वो खुद न बियर करके किसी आगे पर्सन पर ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे सेंट्रल एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट टैक्स। इसमें इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इम्पैक्ट क्या होता है कि इस टैक्स को हम आगे नेक्स्ट पर्सन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इंसिडेंस क्या होता है? जिस पर्सन पर यह लगाया जाता है उसी को यह बियर करना पड़ता है। तो इम्पैक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में हम किसी दूसरे पर्सन पर इस टैक्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसलिए इम्पैक्ट तो अलग पर्सन पर होगा और इसका इंसिडेंस किसी दूसरे पर्सन पर होगा। तो क्या होगा? इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू बियर डिफरेंट पर्सन। इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस है वो अलग अलग पर्सन बियर करते हैं। और डायरेक्ट टैक्स में क्या था? इसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स सेम पर्सन बियर करेगा। देन प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर। इट इज इम्प्लाइज दैट द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम। मीन्स यह वह टैक्स है जो पर्सन की इनकम बढ़ने के साथ साथ उसकी जितनी उसकी इनकम बढ़ेगी उसी के अनुसार टैक्स भी बढ़ता जाएगा। टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स एक प्रगतिशील कर है। जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती जाएगी तो उसकी टैक्स की रेट भी इंक्रीज होती जाएगी। इसमें जो रिच पर्सन है उन पर रियल बर्डन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो अमीर आदमी हैं उनकी इनकम जल्दी जल्दी बढ़ती है, और जो पुअर पर्सन है उन पर लेस रियल बर्डन होगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम कम रेट से बढ़ती है और जो रिच पर्सन हैं उनकी इनकम ज़्यादा रेट से बढ़ती है। इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स का जो रियल बर्डन है वो रिच पर्सन पर ज़्यादा होगा और पुअर पर्सन पर कम होगा। नेक्स्ट वन, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इट इज इम्प्लाइज दैट द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम। मतलब कि जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है तो टैक्स की रेट डिक्रीज होती जाती है। द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज।
इसमें जो रिच पर्सन है उस पर रियल बर्डन कम होगा और पुअर पर्सन पर रियल बर्डन कम होगा। क्यों? क्योंकि रिच पर्सन की इनकम ज़्यादा जल्दी से बढ़ती है। तो इसमें रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि दैट द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, मतलब इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स की रेट डिक्रीज हो जाती है। इसलिए रिच पर्सन की इनकम जल्दी बढ़ती है, इसलिए इनका रियल बर्डन है वो कम होगा और पुअर पर्सन पर रियल बर्डन ज़्यादा होगा, क्योंकि पुअर पर्सन की जो इनकम है वो कम रेट से बढ़ती है और रिच पर्सन की जो इनकम है वो ज़्यादा रेट से बढ़ती है। इसलिए रिग्रेसिव टैक्स का जो रियल बर्डन है वो रिच पर्सन पर कम होगा और पुअर पर्सन पर ज़्यादा होगा। अब टैक्सेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं वो देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरह से टैक्स लगाती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स इंक्लूड होंगे? इनकम टैक्स, जो जिसकी इनकम पर लगाया जाता है उसी को बियर करना पड़ता है। कॉरपोरेशन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, डेथ ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और कमोडिटी टैक्स। देन इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरह से टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, डेथ ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कमोडिटी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स इंक्लूड होंगे? इस एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब टैक्सेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों तरह के टैक्स लगाती है। इसमें डायरेक्ट टैक्स में एग्रीकल्चर टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, प्रोफेशन टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट एक्साइज टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स। इसमें इन सबको इंक्लूड किया जाता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, इसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया जाता। बाकी जो सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट एक्साइज टैक्स, मोटर व्हीकल, ऑक्ट्रॉय टैक्स, इन सबको जीएसटी में इंक्लूड किया जाता है। इसमें जो स्टेट एक्साइज टैक्स हैं, इसमें कुछ गुड्स हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे शराब, अफीम, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, जो एयरप्लेन के लिए जो ईंधन यूज़ किया जाता है। जो इसमें 8 गुड्स हैं, स्टेट एक्साइज टैक्स में 8 गुड्स हैं जिनको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया जाता। कौन कौन से हैं वे? शराब, अफीम, पेट्रोल, वायुवाहनों का ईंधन, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, और जो रो ऑयल है और नेचुरल गैस है, और फिर एयरप्लेन के लिए जो ईंधन यूज़ किया जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और जो शराब, अफीम, पेट्रोल, डीजल है ये स्टेट गवर्नमेंट वसूल करती है। अब इसमें जीएसटी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्स इंक्लूड होंगे? इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, डेथ ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कमोडिटी टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्स इंक्लूड होंगे? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल स्टेट टैक्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स जो एग्रीकल्चर लैंड पर लगाया जाता है, एग्रीकल्चर इनकम पर लगाया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, कोई केस हो जाता है, या फिर होम खरीदते हैं या फिर शेयर खरीदते हैं, उन पर यह टैक्स लगाया जाता है। प्रोफेशन टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स जो जीएसटी में इंक्लूड नहीं होती, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेन टैक्स, स्टेट एक्साइज टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स। ऑक्ट्रॉय टैक्स को तो अब बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया है। इसमें जो सेल्स टैक्स, परचेज, एंटरटेनमेंट और मोटर व्हीकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, इन सबको जीएसटी में इंक्लूड कर लिया गया है। जीएसटी में 17 इनडायरेक्ट टैक्सों को इंक्लूड किया गया है, और जो 23 टैक्स जो सेस हैं उनको जीएसटी में इंक्लूड कर लिया गया है। जीएसटी के लिए हम कल बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
बाकी मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू।